Today I'm starting the very last chapter. In fact, we don't call it chapter. पहले हमारा जो सिलेबस मतलब जो सीबीएसई का सिलेबस होता है ना, इफ यू सी इट्स पैटर्न, वी ऑलवेज हैव टू प्लेस, मतलब दो आपके नाटक होते हैं. देन वी हैव द पोएट्री सेक्शन एंड ऑफ कोर्स द प्रोज सेक्शन. So the proposal is actually a play which is written by a very famous Russian writer, Anton Chekhov. Anton Chekhov is very famous. Matlab, he was a very versatile writer of his times, right? As I had explained in the previous class, मैंने आपको last class में बताया था, ये जो पोएट चैप्टर है, इसके अलग अलग मतलब की थीम तो है. से कई बार क्या होता है, हम गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं एंड जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें तो समझ नहीं आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, दैट वी नेवर नो. सो दैट इज वेयर दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स. दोनों जो इसमें मेन आपके प्रोटेगोनिस्ट हैं, द मेन टू कैरेक्टर्स नतलिया एंड लोमो, दोनों ही जो है दे आर वेरी वेरी मतलब कि शॉर्ट टेम्पर, इम्पल्सिव इनफैक्ट वी कॉल इट. मतलब मैं जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ ना, इनको हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज इन द क्वेश्चन यू मे बी रिसीविंग सच वर्ड्स. दे आर वेरी इम्पल्सिव. इम्पल्सिव कौन होता है? वो जो एक मतलब बहुत जल्दी जो है किसी चीज को गुस्सा कर लेता, बिना सोचे समझे बोलता. व्हाट एग्जैक्टली सामने वाला बोलने वाला उसे पहले ही अपने आप ही मतलब कि जवाब देना शुरू कर देता, गुस्सा हो जाता. This is one. Secondly, this is also about the Russian wedding. Normally, जो Russian wedding है, I told you, they take up the marriage as a status symbol. हम लोग ऐसा मतलब कि हम मैं ये नहीं बोल सकती हूँ. It is there in all the countries, even in our countries also. There are people जो अपने बराबर के लोगों के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं. That's a मतलब कि that's actually quite good also. बट मैरिज को एक स्टेटस सिंबल बनाना, मैरिज में स्टेटस देखना और मैरिज को स्टेटस सिंबल बनाना दो अलग क्वेश्चन है. तो दिस चैप्टर आल्सो डील्स विद द फादर चुबुको, जो तीसरा कैरेक्टर है, जो अपनी बेटी का हाथ उस इंसान के साथ देना चाहता है जो खुद जो है थोड़ा बीमार है एंड काफी इम्पल्सिव है. But still, because he is of their status, so he doesn't bother about all those things. These two, three things are in this particular chapter. So I'm starting the chapter along with NCERT, as I had already given you the short summary of the same in the last class. In the very beginning, you can see, do you know anything about a Russian marriage ceremony? A Russian wedding is very simple. The planning only हमारे यहाँ पर होता है. Elaboration is actually in India only. If you see the elaborate, शादी का मतलब होता है भाई इतने लोग, वो लोग जिनका आना जाना रहना खाना पीना कोई वजूद नहीं रखता, फिर भी वी बिलीव दैट हमारा अतिथि मतलब कि अतिथि देवो भवा. दैट्स. और हमारे यहाँ बुरा मानते हैं अगर हम मैरिजेस में नहीं जाते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, टुडे आई हैड मेरे घर के ही रियल मेरे हस्बैंड के बड़े भैया, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आप हो तो आपके बड़े पापा यानी कि आपकी कजिन की शादी है रियल. बट आई कुडंट गो बिकॉज इट वाज इन चेन्नई एंड आई टोल्ड देम वेरी वेरी लॉन्ग बैक द मैरिज वॉज फिक्स्ड इन समवेयर इन फेब्रुवरी. मैंने तभी उन्हें बोला था कि भाई दिवाली के अगले दिन मत रखो, कि हमारे यहाँ पर दिवाली के बाद वी हैव भाई दूज गोवर्धन पूजा, दिन मेरी आज छुट्टी करनी हमारे लिए मुश्किल है. नो वन इन आवर होम इज अवेलेबल, ऑल आर वर्किंग. नाउ दे केप्ट द मैरिज. आई क्राइड लाइक एनीथिंग yesterday एंड टुडे. हमारे यहाँ 3 दिन की शादी होती है, कल आज और कल है. एंड आई लिटरली क्राइड बिकॉज आई कुडंट गो. एंड इस वक्त में मुझे किसी भी बच्चे के साथ में आई डोंट वांट, बिकॉज ऑलरेडी देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ हॉलीडेज. तो हमारे यहाँ तो द मैरिज इज एन एलॉबरेशन.
We love to celebrate marriage like a festival. हमारे यहाँ पे we call two people, we believe two की जगह चार आए. But in other countries, what happens is the marriages are very planned. मतलब वहां पर the planning is ring, dress, car, reception. The bride's family paid for the reception, but nowadays they share the expenses. हमारे यहाँ सब कुछ bride की family होती है. And normally their wedding is for 2 days to 1 week. So the necessary part is the procession of several cars. मतलब कार के जुलूस निकलता, कार देते वेते नहीं है, जुलूस निकलता है. And the best friends of the groom or the bride meets before the wedding, make posters, write speeches, organize contests, and then there has to be a fight to get her. Russians usually live in apartments in tall building, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. मतलब पैदल चलकर ऊपर जाना. आई थिंक रणबीर कपूर की शादी में ऐसा हुआ था. ही हैड क्लाइंब द स्टेयर्स टू रीच आलियाज अपार्टमेंट. बट ईच लैंडिंग मतलब एक एक फ्लोर पर उसको एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है, और जो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं दे नॉर्मली आस्क द रिडल्स एंड ऑल. मतलब उनका जो है शादी जो है दैट्स मोर अ फन. After the marriage registration, the newly married leaves the guest for the tour of the city. फिर वो लोग अपना रिसेप्शन ऑप्शन करते हैं, फिर सारे गेस्ट आते हैं. देन टोस्ट दिया जाता है. द वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव सेज अ फ्यू वर्ड्स. इफ यू हैव सीन वन मूवी इंग्लिश विंग्लिश, दैट्स अ मूवी इंग्लिश विंग्लिश, उसके एंडिंग में आपको ये सारा कुछ दिखाई देगा. मतलब एवरी वन स्पीक समथिंग फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम. एंड देन उनके यहाँ पर टू किस इज अ वेरी, मतलब उनके फोरहेड पर हाथ पर देना, दैट्स अ. एंड देन ब्राइड जो है वो डिसअपियर हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर हम जूते चुराते हैं. फिर द ग्रूम हैज टू पे अ फी, एंड देन मतलब कि ऐसे टजल्स वगैरह होते हैं. सो दैट्स एक्चुअली अ रशियन वेडिंग. Why I have read is in a 6 marker question you can definitely get a question like यहाँ ऊपर लिखा हुआ, do you think Indian and Russian weddings have any customs? We have some customs but not all. और हमारे यहाँ पर fun जो है it's more in the dance, in the food we have, the different kinds of cuisine we write with. Look, that's the proposal. A marriage proposal इसका original name है, is a one act play by Russian short writer and dramatist Anton Chekhov. The play is about, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्ले का जो मेन थीम है, it is about the tendency of wealthy family to seek ties with the wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. ये बेसिकली उसी चीज को प्रोजेक्ट करती है. This is not about two people getting married, but it is two families who are binding together. Ivan Lomov, uska original name, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old Natalia. All the three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. छोटी-छोटी बातों पे, petty मतलब छोटी-छोटी बातों पे. The proposal is in danger of being forgotten amid all this quarreling. मतलब एक टाइम को तो लगता है कि जो शादी का जो मतलब जिस के लिए वो आया था वही चीज रह जाएगी. But economic good sense ensures proposal is made, although quarreling perhaps continues. मतलब वो लड़ते झगड़ते हैं फिर भी they have the. So these are the 3 characters. और इस chapter से you can expect a character sketch. आप जो हो इस पर्टिकुलर प्ले से कैरेक्टर स्केच को एक्सपेक्ट कर सकते हो. स्टिपेन चुबुको जो है द फादर, ही इज अ रिच पर्सन. उसकी बेटी है नतलिया. एंड इवान लोमो जो है ही इज ऑल्सो अ लार्ज हार्टी सस्पिशियस लैंड ओनर.
he is actually also suffering from some nervous breakdown. That's also there, and that is the reason he gives for getting married. So let us start with लमो जो है वो अंदर आता है एंड चुबुको उससे कहता माय डियर फेलो whom do I see Ivan I'm extremely glad now this is a surprise my darling how are you why this is a surprise because it was a sudden visit वो जो है एक सडन विजिट था तो उसको समझ नहीं आता वो क्यों आया है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन वो कह रहा वी जस्ट गेट अलोंग समवेयर माय एंजल अब आपके पेपर में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट वाज हिज एटीट्यूड इन द बिगिनिंग एंड लेटर मतलब इसको एटीट्यूड करके नहीं आता वो आता आयरनी करके आपके पेपर में आयरनी शुरू शुरू में तो वो उसकी बड़ी तारीफ करता है बाद में उसको अब्यूज करता है दिस इज अ क्वेश्चन आई रिपीट sit down please do now you know you shouldn't forget all about your neighbors my darling my dear fellow why are you so formal in your get up मतलब वो उसने इवनिंग के ड्रेस पहन रखी होती है कैन यू बी गोइंग समवेयर माय ट्रेजर मतलब कितने प्यार से कितनी मिठास है देखो एंड ऑल दीज आर ओनली प्रिटेंशियस ही वाज वेरी प्रिटेंशियस मतलब दिखावटी ओ मेरा बच्चा क्या कर रहे हो करके नो आई कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टिपेंड देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ई विजिट ऐसा लग रहा है तुम मेरे को न्यू ईयर में विजिट करने आए हो इतना सज धज के क्यों आए हो Well, you see, I have come to honored stipend to trouble you with a request. Not once or twice, I had already the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, मतलब वो सीधे तरीके से बोल नहीं पा रहा है तो वो अपने वर्ड्स को मिक्स कर रहा है फिर वो कहता है आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर अब चुबुको जो है मन ही मन में अपने मन के अंदर बोल रहा ओ he has come to borrow money I shan't given him any what is it my beauty तब अच्छा तो ये पैसे लेने आया है और मैं पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा you see honored Stepanich I beg pardon I mean I'm awfully excited as you will please notice in short you alone can help me though I don't deserve it haven't any right to count on your assistance again he is mixing up with the words वो अपने मतलब की जो शब्द हैं उनके साथ में वो हेर फेर कर रहा है why because he is nervous वो कहता है डोंट गो राउंड एंड राउंड स्पिट इट आउट अरे बको भाई क्या बोलना है घुमाओ मत one moment in fact I'll come to ask the hand of your daughter Natalya in marriage अब वो सीधे सीधे बोल देता मैं तो आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ बेटा say it again I didn't hear it दोबारा बोलना मतलब कि he is very happy बहुत खुश है वो I have the honor, my dear friend, fellow. I'm so glad. Yes, all that sort of thing. I have been hoping for it long time. It has been my continual desire. I have always loved you. मतलब कितना वो जो है उसके साथ में how much he is becoming pretentious because he wanted the boy to marry his daughter. अरे मैं तो तुम कब से सोच रहा था मैं तो कब से तुम सोच रहा था कब तुम से में से आओगे व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे आई एम ऑफ माय बैलेंस विद जॉय आई एम ऑफ विद बैलेंस माय जॉय मतलब मैं खुशी से पागल हो गया हूँ आई एम ऑन द सेवेंथ यॉन्डर मैं खुशी से पागल हो गया हूँ ओ विद माय ऑल सोल आई गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट फिर वो कहता है डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट मतलब क्या मैं मतलब ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो यस बोलेगी तो कहता व्हाई ऑफ कोर्स एज इफ शो शी वोंट शी इज इन लव इगैट शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन शांट बी लॉन्ग कहते भाई वो तो प्यार करती है क्यों नहीं करेगी भाई वो तो माने वो तो बिल्कुल पागल है बिल्कुल हाँ करेगी इट इज कोल्ड आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मुझे ऐसा लग रहा मेरे सामने एग्जाम है द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माय मेड माइंड मेड अप if I give myself time to think to hesitate to talk a lot to look for an ideal or for real love
then I'll never get married. अब देखो, मतलब दिस इज अगेन समथिंग, एक तरफ से कहते हैं ना हम हिंदी में बेइज्जती है। वो कहता है अगर मैं सचमुच में एक सच्चा प्यार एक अच्छी लड़की की कोशिश करूंगा ना, मैं मेरे को कभी नहीं मिलेगी। इट्स कोल्ड नतलिया इज एन एक्सेलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग। मतलब वो उसकी बेटी का उसके मुंह पर ही बदनामी कर रहा है, कहता है अच्छी, मतलब घर की देखभाल अच्छी करती है, ज्यादा अच्छी नहीं है, वेल एजुकेटेड, व्हाट मूड डू आई वांट। अब वो क्यों शादी करना चाहता है, मतलब ये पेपर में क्वेश्चन भी आया है आपका कि व्हाई ही वांटेड टू गेट मैरिड, मतलब उसका पर्पस क्या था। तो वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अ क्रिटिकल एज, क्रिटिकल मतलब यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब बेटा नॉर्मली क्रिटिकल मतलब सीरियस होता है, यहाँ पर क्रिटिकल मतलब एन एज विच इज नॉट सूटेबल, मतलब 35 इज नॉर्मली 35 तक लोग शादी कर लेते हैं। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस। वो कहता है भाई मेरी मेरी जो तबीयत है वो खराब रहती है, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, पैल्पिटेशन होती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेट ऑफुली अपसेट, मैं जल्दी एक्साइट भी हो जाता हूँ, जल्दी दुखी भी हो जाता हूँ। जैसे अभी भी मेरे लिप्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, मेरे जो आईब्रोज हैं उनमें ट्विच आ रहा है, बट द वेरी वर्स्ट इज आई स्लीप। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. I can feel it in my shoulder, head. I jump up like a lunatic, walk about a bit, lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there is another pull. And this happens 20 times. और सबसे बुरी बात मेरे साथ क्या होती है, जब मैं सोने जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे खींच रहा है, फिर मुझे ऐसा लगता है मेरे शोल्डर पे किसी ने कुछ किया, फिर मैं जंप करता हूँ लाइक ए लुनाटिक, लुनाटिक मतलब पागल, इनसेन, मतलब somebody विदाउट एनी सेंस। और फिर मैं इधर उधर घूमता हूँ, फिर मैं लेटता हूँ, फिर मेरे राइट साइड में होता है, ऐसा ही मेरे साथ होता रहता है। तो मुझ में इतनी प्रॉब्लम्स है, सोचो। बट ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड बिकॉज ही वॉन्ट टू गेट, मतलब कि ही वॉन्ट समबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। अब नतलिया अंदर आ जाती है, वेल देयर इट्स यू, पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान। बोलते पापा ने तो कहा था कि कोई बिजनेसमैन आया है, जो तुम हो, हाउ डू यू डू, ऑनर्ड नतलिया, यू मस्ट एक्सक्यूज। अब वो जो जब नतलिया आई है तो उस वक्त में उसने जो है एप्रन पहना हुआ है, नॉर्मली दे हैव द स्पेशल ड्रेस फॉर एवरीथिंग। तो वो कहते हैं कि प्लीज मेरे एप्रन एंड नेग्लिज, मतलब इसको थोड़ा सा नेग्लिजिबल है, आप इसको माफ करो, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम लोग मटर जो है सूखने के लिए डाल रहे हैं। व्हाई हैवंट यू बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, वोंट यू हैव सम लंच। मैं चलो इतने दिन हो गए क्यों नहीं आए थे, खाना खाओगे, होते नहीं। Then smoke, here are the matches. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you stacked? फिर वो कहती है कि आज तो फिर भी मौसम अच्छा है, कल बहुत ही ज्यादा गीला था, तो कल तो किसी ने काम भी नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग फार्म्स, दोनों के अपने खेत हैं। कहते कल हे मतलब भूसा, उसको स्टैक करना, उसको भरना, कल कुछ नहीं किया था। Just think I feel greedy and had a whole field cut and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may too. कहते हैं देखो, कल तक तो मुझे इतना लग रहा था कि मैं सारे की सारी फील्ड को काट दूं, बट अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो हेज है, मेरा जो भूसा, वो कहीं रॉट ना हो जाए, गल ना। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट। फिर वो पूछती है कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, आर यू गोइंग टू अ बॉल, बॉल इज अ पार्टी, आप लोगों ने उस वाले में पढ़ा था ना नेकलेस में। दो आई मस्ट से लुक बेटर, टेल मी व्हाई यू गॉट अप लाइक दैट। अच्छा वैसे तो अच्छे लग रहे हो लेकिन क्यों ऐसे क्यों आए हो। यू सी आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, ऑफ कोर्स विल बी सरप्राइज परहैप्स इवन एंग्री, इट इज ऑफुली कोल्ड। अब वो फिर बातों को घुमाने लग जाता है, तुम मेरी बातों से नाराज हो जाओगी, सरप्राइज हो जाओगी, बाहर ठंड है, मतलब भाई तुम बताओ तो सही। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ नतलिया। फिर वो भूमिका बांधता है, I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family.
My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. कहते मेरी अंकल, मेरे आंट, जिनसे मुझे पूरा का पूरा जायदाद मिला है, वो और हम लोग आपके पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करते थे. द लोमोज एंड चुबुकोज हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली. आई ऑलमोस्ट से मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड. एंड यू नो माई लैंड इज नेबर ऑफ yours. You will remember my oxen meadow touch your birchwood. अब वो कहते कहते उसके मुंह से निकलता, भाई वो जो ऑक्सन मिडोज है, वो तुम्हारे बर्चवुड को, बर्चवुड इज अ मतलब छोटा सा जंगल टाइप. वो कहते एक्सक्यूज मी, यू से माई ऑक्सन, दे आर यूअर्स. वो कहता यस. व्हाट आर यू टॉकिंग, ऑक्सन मिडोज आर आर्स नॉट यूअर्स. अब बस यहीं से उनका जो पहला झगड़ा होता है. रिमेंबर, पेपर में आपके आता है पहला झगड़ा किसके ऊपर था, दैट वाज ऑन द मिडोज, मतलब जहां पे घास चरते हैं. वो कहती है नो, वेल आई नेवर न्यू दैट, हाउ डू यू मेक दैट आउट. How I'm speaking those oxen meadows which are wedged in between your birchwood and burnt marsh. Yes, yes, they are ours. वो कहता है no mistaken honor, they are mine. वो कहती है no. How long have been there? कब से तुम्हारे हो गए? वो कहते हैं भाई मुझे याद भी नहीं है. वो कहते हैं अच्छा, you won't get me to believe. But you can see from the document, Natalia, oxen meadows, it is true, were once a subject of dispute. एक टाइम था, हम हमारे परिवार के बीच में वो डिस्प्यूट का एक वो था. बट नाउ एवरीबडी नोज दे आर माइन. देर इज नथिंग. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इस मिडोस को इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड मदर, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स. उन्होंने दिया था तुम्हारे दादाजी के फादर के दादाजी को, वो लोग ब्रिक्स बना के देते थे, इसलिए वो जमीन उनको दी गई थी. The peasants belonging to your father's grandfather had free use of meadows for 40 years. तो इसलिए उनको लगा था कि वो उनका, लेकिन वो तो हमारा है. तो नतल्या कहते हैं नो, both grandfather great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh. Reckoned मतलब they had told, उन्होंने बताया है हमारा ही है वहां तक. burnt marsh is an area, वहां तक है, that means वो हमारा है. I don't see what there is to argue, it is simply silly. वो कहता है अच्छा, तो डॉक्यूमेंट दिखाओ. यू आर सिंपली जोकिंग or making fun. What a surprise. We had the land for nearly 300 years. We are suddenly told it isn't us. I can hardly believe. These meadows aren't worth much to us. They only come to 5 decisions. ये जो 5 decisions है, they are the Russian उस वक्त का आपका करेंसी. एंड वर्थ परहैप्स 300 रबल्स. मतलब कुछ नहीं है, ये 5 एकड़ की जमीन है, शायद 300 रबल्स का होगा. लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ प्रिंसिपल्स की है. एंड आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. अब लोगों को भी गुस्सा आ जाता है. हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई इम्प्लोर यू मतलब आई एम टेलिंग यू. The peasants of your father's grandfather, as I have already told, honor explaining, used to bake bricks for my aunt. Now my aunt's grandfather wishing to make them a peace. भाई मेरी तुम्हारे जो फादर के ग्रैंडफादर थे, उनके जो पीजेंट से वहां पे ब्रिक बनाते थे, इसीलिए मेरी आंटी की दादी ने उसको दिया था, लेकिन वो तुम्हारे नहीं है. वो कहती है आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स. द मीडोज आर आर्स दैट ऑल. कहती है मेरे, मुझे इसके सर पैर, हेड और टेल मतलब मैं इसका सर पैर नहीं बना सकती हूँ. भाई कौन आंट कौन हमारा है, बस. वो कहता हमारा है. As you can go on proving it for 2 days on end, you can go and put on 15 dress jackets, but I know they are ours. I don't want anything of yours. I don't want to give anything of mine. बस. वो कहती है भाई वो हमारा है ना, तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए ना, मैं तुम्हें अपना दूं. वो नतल्या, आई डोंट वांट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. इफ यू लाइक आई मेक यू प्रेजेंट ऑन देम. वो कहता है कि भाई मुझे मेडो से कुछ नहीं है, मैं तुम्हें प्रेजेंट में दे दूंगा. वो कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड. Last year we lent our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as we were gypsies. अब वो सुनाना शुरू कर देती है. वो कहते कि तुमको हमने एक अच्छा पड़ोसी समझा था. थ्रेशिंग होता है जो कटाई की मशीन होती है. हमने अपनी कटाई छोड़कर तुमको दिया था, और तुमको लगता हम लोग जो है बंजारे हैं, हम यहाँ वहां मतलब कि भीख मांगते हैं.
गिविंग मी माई ओन लैंड, वाह क्या बात है. इट इज इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो, मतलब समथिंग विच इज मतलब कि इररेलेवेंट. देन मेक यू आउट आई एम अ लैंड ग्रैबर, मतलब तुम्हारा कहना है कि मैं तुम्हारी जमीन को जब्त करने वाला हूँ. ग्रैबर मतलब जो छीन लेता है, स्नैच कर लेता है. मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीवन एल्स लैंड. आई शांट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी. तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ. इट इज नॉट ट्रू, दे आर आर्स माइन. अब वो दोनों झगड़ रहे हैं. इट इज नॉट ट्रू, आई प्रूव इट. आई सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी. मूवर्स होते हैं जो काट देते हैं, घास कटाई वाली जो मशीन होती है उनको. बता व्हाट, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. आई गिव इट इन देम टू नेक. यू डेयर. Oxen meadows are mine, you understand mine. Please don't shout, you can shout yourself hoarse in your own house. But here I must ask you to restrain yourself. Hoarse मतलब जोर जोर से चिल्लाना. होर्स होता है एकदम अनप्लेजेंट वॉइस में. होर्स का मतलब होता है अनप्लेजेंट. तुम अपने घर में जाकर जितना मर्जी चीखो, बट यहाँ पर रिस्ट्रेन मतलब यहाँ थोड़ा शांत रहो. If it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation. Excruciating मतलब increasing, बहुत तेज palpitation. If my whole inside wasn't upside, I would have talked to you in a different manner. मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे palpitations हो रहा है. अगर ये नहीं हो रहा होता ना, मैं तुमसे और दूसरे ढंग से बात करता. अब वो दोनों लड़ रहे हैं, तभी चुबुको आ जाता. वो कहता क्यों लड़ रहे हो. पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडो. तो वो कहता कि वो हमारे हैं. बट प्लीज स्टिपन, हाउ कैन दे बी योर्स. डू बी अ रीजनेबल मैन. माय आंट्स, वो अपनी वही बात को बार बार दोहराता है. माय आंट ग्रैंडमदर गेव द मीडोज फॉर टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट. दे यूज्ड इट फॉर देयर ब्रिक मेकिंग, और इसीलिए उनको शायद लगा कि वो तुम्हारे हैं. तो चुबुको कहता है एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, यू फॉरगॉट दैट द पीजेंट डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज पीजेंट द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन. एंड नाउ एवरीबडी नोज दे आर नॉट. इट मीन्स यू हैवंट सीन द प्लान. प्लान मतलब नक्शा. यहाँ पर द प्लान इज नॉट प्लानिंग, यहाँ नक्शा, मैप. आई प्रूव टू यू दे आर माइंड. You won't prove, my darling. I shall. Dear one, why yell like that? Yell मतलब shout. ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? You won't prove anything by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, if you propose to go on arguing, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. फिर वो कहता है कि देखो इतना चिल्लाओगे ना, तो मैं ये meadows उठा के peasants को दे दूंगा, गरीब किसानों को. बेटा बट तुम दूसरों की प्रॉपर्टी को किसी को क्यों दोगे. यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन. आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ. बिना गुस्सा किए तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे दुगने उम्र का हूँ. तो लोमो कहता है नो जस्ट थिंक आई एम अ फूल वांट टू हैव मी ऑन. हैव मी ऑन मतलब आप मुझे जो हो बुद्धू बनाना चाहते हो. यू वांट टू मेक मी फूल. यू कॉल माय लैंड योर्स एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली. वाह, मतलब तुम जो हो मेरे लैंड को अपना कहो और तुम कहो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं. यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर. तुम तो छीनने वाले हो. बेटा क्या. Papa sent the mowers out to the meadows. What did you say, sir? Oxen meadows are ours. I shan't give them. Shan't give them. Shan't give. We shall see. I'll have the matter taken to court. Then I'll show you. तो को कहता है take to court. ले जाओ. You can. I know you are just on the lookout for a chance to go to the court. You petty fogger. मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाले चोर. All your people were like all of them. मतलब तुम सब जो हो, you are all opportunist. Pettifoggers मतलब opportunist. In another word, cheaters. तुम सभी ऐसे हो. You all are cheaters. Never mind about my people. The Lomos have always been honorable. And not one have ever been tried for embezzlement. वाह 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 वाह. मेरे परिवार के बारे में बात क्या कर रहे हो. तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा था ना. कभी किसी ने भी कोई घोटाला नहीं किया ना. एम्बेजलमेंट मतलब कोई घोटाला, स्कैम. लाइक योर ग्रैंडफादर, है ना. यू लोमोज हैड लुनासी इन योर फैमिली. तुम्हारे घर में तो पागल थे.
वो कहता all. Your grandfather was a drunkard. Younger aunt Nastasia Mihailona ran away with an architect and so on. तुम्हारे घर में तो एक पियक्कड़, एक भगौड़ा. तो लोमो कहता है योर मदर वॉज हम हैक. तुम्हारे जो मम्मी थी उसके तो पीछे वो मतलब कि जो बैक है वो हम्प निकला हुआ था. समथिंग पुलिंग इनसाइड मी, वाटर वाटर. तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है. योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर. और तुम्हारे पापा वो तो गैम्बलर थे, वो तो पैसा लगाते थे. एंड देयर हैव बीन मेनी बैकबाइट्स टू इक्वल योर आंट. और देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट. मतलब तुम्हारी आंट जितना पीछे लोगों की बुराइयां करती थी ऐसी तो औरत कोई पैदा ही नहीं हुई. बैकबाइटर होता जो आपकी पीठ के पीछे बोलता है. बैकबाइटर्स मतलब दोज हु स्पीक बिहाइंड यू, जो आपके पीछे बोलता है. माई लेफ्ट फुट वॉज गॉन टू स्लीप. यू आर एन इंट्रूगर. इंट्रूगर मतलब जो दूसरों के घर में घुसपैठ करते हैं, इंट्रूड करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. ओ इट इज एन ओपन सीक्रेट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राइब. आई कैन सी स्टार्स. वेयर इज माई. वो कहता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा. आई कैन सी स्टार्स मतलब मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है. आई कैन सी स्टार्स मतलब आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है. सब जानते हैं तुमने तो ब्राइबिंग ली थी. नतल्या इट इज लो, इट इज डिसऑनेस्ट, इट इज मीन. तुम बहुत ही चीप हो, तुम बहुत ही डिसऑनेस्ट हो. And you are just a malicious double-faced intruder. Malicious मतलब with wrong intention, गलत intention के साथ, जिसके intentions गलत होते हैं. दुगने फेस वाला, डबल फेस्ड. तभी लोमो कहता my hat, where is the door? I am dying, my foot quite numb. मेरे पैर सो गए हैं, मैं जा रहा हूँ. अब वो चला जाता है. And don't set foot in my. और दोबारा मेरे घर में मत आना. नतल्या कहती है टेक इट टू द कोर्ट. Devil take him. What a rascal. What trust can one have in one's neighbor after all? और वो दोनों बाप बेटी जो है अब्यूज कर रहे हैं. देखो कितना बदतमीज है. विलन स्केयर क्रो. स्केयर क्रो कौन होता है? जो आपके फील्ड में एक नकली क्रो बना दिया जाता है, जिससे कि वो नकली वो रख दिया जाता है डराने के लिए, जिससे क्रो आकर दाने ना चुग जाए. द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड एंड देन ही हैज इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस. इम्प्रूडेंस मतलब उसमें इतनी हिम्मत है कि हमें गाली भी दे रहा है. And that blind hen, yes, turnip ghost has a confounded cheek to make a proposal. Without बताओ ये जो blind hen हर turnip ghost है ना, they are all the abusive word. और उसकी हिम्मत देखो. मतलब he has the audacity कि वो proposal लेके आया. कहती है what proposal? Why he came here to propose to you? बट आपने तो मुझे बताया नहीं. सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ अ स्टफ्ड सॉसेज. द विजन फेस फ्रम्प इज फिश. मतलब वो मीट. सॉसेज इज मीट मतलब भरा हुआ मीट. वो मतलब कि फिश. ये मैं मतलब कि तुम इवनिंग क्लोथ में आया था तुम्हारे हाथ मांगने. तो प्रपोज मी. और वो एकदम उसे वापस लाओ वापस लाओ. वो कहता किससे? उसे. आई एम इल फेच हिम. What's the matter with you, oh unhappy man? I'll shoot myself, I'll hang myself. We have done for him. उसके फादर जो है अपना सर पीट लेते हैं. आई एम डाइंग. वो कहते हैं एट वंस डोंट येल. व्हाट हैव दे डन टू मी? फेच हिम बैक, फेच रन. जो बुक हो जाता है. ही इज कमिंग. डेविल टेक हिम. टॉक टू हिम योरसेल्फ. आई डोंट वांट. तुम ही बात करना, मैं उससे बात नहीं करूंगा. उसे लेकर आओ. ही इज कमिंग. आई टेल यू. ओ व्हाट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर. ऐसी लड़की, ऐसी मतलब कि ऐसी बड़ी लड़की के फादर होने का क्या. आई विल कट माई थ्रोट. मैं अपने आप को खून ना कर लूं. वी कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम. हमने उसको इतनी गालियां दी, हमने उसको यहाँ से भगाया और अब तुम कह रहे हो उसको लेकर आओ. वो कहते हैं कि और सब तुम्हारी वजह से हुआ. वो कहते नहीं, आपकी वजह से. आई टेल यू इट इज नॉट माई फॉल्ट. अब लमो फिर आता है. माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग awfully, my foot gone to sleep, there is something that keeps pulling. नतल्या बड़े प्यार से उसे बोलती है फॉरगिव अस, वी वर ऑल लिटिल हीटेड, आई रिमेम्बर. चलो तुम ऑक्सीजन मिडोज रखो. अब वो कहता है माई हार्ट बीटिंग, माई मिडो, माई आईब्रोज. मेरी दोनों आईब्रोज क्रिच कर रही हैं. वो कहते हैं हाँ रख लो, तुम मिडोज रख लो. आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट वो कहते हैं हाँ हाँ प्रिंसिपल रखो. चलो बा
और कुछ बात करते हैं, फिर वो वही बात करते हैं, वो कहती है भाई लेट दैट पास, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। अब वो बात को बदलती है, तुम शूटिंग पे जाते हैं ये लोग। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग गो टू एट द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नतल्या आफ्टर द हार्वेस्ट, कटाई के बाद सोच रहा हूँ। तुमने सुना है, जस्ट वॉट अ मिस फॉर्चून आई हैड, माई डॉग गेस हैज गॉन लेम। लेम मतलब लंगड़ा, मेरा जो मतलब कि डॉग है वो लेम हो गया, वॉट अ पिटी, व्हाई, I don't know, must have got his leg twisted or bitten by some other dog. My very best dog, to say nothing of the expense I gave Mirono, 125 rubles. इतना अच्छा डॉग है, पता नहीं उसको क्या हुआ। बट वो कहती है 125 रूबल बहुत ज्यादा है। वो कहता है नो नो, इट इज वेरी चीप, इट इज, ही इज अ वेरी फर्स्ट रेट डॉग। पापा गेव 85 rubles फॉर स्क्वीजर एंड स्क्वीजर ही इज बेटर देन गेस। लेकिन हमारा स्क्वीजर तो तुम्हारे गेस से ज्यादा अच्छा है। स्क्वीजर बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया। अब वो हंसना शुरू कर देता है। ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, ही मे डेवलप अ बिट, but on points and pedigree he is better than anything even Wolshanki has got. बट अगर खाने पीने में देखा जाए, उसके हेल्थ में देखा जाए, तो मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा अच्छा है। वो कहती है बट यू फॉरगेट ही इज ओवर शॉट, मतलब थोड़ा बल्कि है, और इसका मतलब वो हंट नहीं कर सकता। Overshot, the first time I hear it. I assure his lower jaw is shorter than upper. उसका नीचे वाला जॉ छोटा है, बड़ा है। वो कहते तुमने मेजर किया। यस ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग। देखो तुम्हारे साथ चलने के लिए ठीक है, लेकिन किसी चीज पे अटैक करने के लिए नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल। थॉरोब्रेड एनिमल मतलब प्रॉपर, मतलब की ब्रीड का है वो मिक्स्ड नहीं है। Son of harness and chisels, there is no getting at the pedigree of your dog at all. He is old and ugly, a worn out cab horse. ये this is only a comparison. तुम्हारा जो डॉग है वो बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही अगली है। जैसे कैब हॉर्स होते हैं ना, वो worn out मतलब थका हुआ, टायर्ड। worn out मतलब टायर्ड। ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। हाँ बूढ़ा है, लेकिन तुम्हारे स्क्वीजर जैसे 5 स्क्वीजर भी ना लूं मैं अपने गेस के बदले। गेस इज अ डॉग, ही इट इज फनी टू आर्ग्यू स्क्वीजर के लिए। यू लाइक हैज अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश, 25 rubles वुड बी हैंडसम प्राइस। स्क्वीजर जैसे तो हर झाड़ी के नीचे मिल जाएंगे, 25 रुपए दो मिल जाएगा। फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती। देयर इज सम डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टुडे इवान। तुम्हारे अंदर ना आज लड़ाई, डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट करने की ना तुम्हारे अंदर कुछ नया सा, मतलब यू हैव सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन योर सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहले तुमने कहा मीडोज आर योर्स, अब तुम कहते हो गेस इज बेटर। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल स्क्वीजर इज 100 टाइम बेटर देन योर सिली गेस। अब बताओ। I see, Natalia, that you consider me either blind or fool. You must realize Weezer is overshot. It is not true. It is true. What shout, madam? Why talk rot? It is awful. It is time your guess was short. You compare him with Weezer. अब दोनों उसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं। Excuse me, I cannot continue this discussion. My heart is palpitating. लेकिन नतलिया शांत नहीं होती। I have noticed those hunter argue most who knows least. कहते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता ना वही आर्गुमेंट करते हैं। मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, शट अप। आई शांट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट फ्रीजर इज 100 टाइम बेटर देन। मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेटर है। 100 टाइम्स बी हैंड टू योर स्क्वीजर, हिज हेड, हिज हाई, हिज शोल्डर। और वो जो है उसको गाली देना शुरू करता है। वो कहती है गेस आधा मर चुका है। शट अप, माई हार्ट इज बर्स्टिंग, आई शांट। कभी चुबुको आता है। वो कहते हैं कि पापा विच इज बेटर डॉग। स्टिपेन आई इम्प्लोर यू टू टेल जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवर शॉट और नॉट। अब वो कहता है एंड सपोज ही इज, व्हाट डज इट मैटर, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट, एंड बट इजंट माई गेस बेटर। वो कहता है भाई डोंट एक्साइट योरसेल्फ माय प्रीशियस, अलाउ मी, योर गेस certainly has good points, he is pure bred, firm on his feet, well sprung ribs, all that, but my dear man, if you want, the dog has 2 defects.
He is old and short in the muzzle. जैसे pugs होते हैं ना, उनके muzzle छोटे होते हैं. Excuse me, my heart. Let us take the fact you'll remember. On the Marusinki hunt, my guest ran neck and neck with Count Dog while your squeezer was left a whole west behind. अगर आपको पता हो, जिस दिन मतलब की रेस हुआ था, मेरा जो गेस्ट था वो आगे था, तुम्हारा स्क्वीजर पीछे रह गया था. उसने कहा भाई उसको पीछे से विपर चाबुक से मारा गया था. विपर इन हिट मतलब चाबुक से उसको मारा गया था, इसीलिए वो पीछे रह गया. And with good reason, the dogs are running after a fox when Squeezer goes and starts worrying a sheep. It's not true, my dear fellow. I'm very liable to lose my temper, so just because of that, let us stop arguing. बोलते भाई तुम्हारा जो डॉग है वो तो फॉक्स के पीछे, गीदड़ के पीछे जाता है और शीप को भी तंग करता है. वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, अब आर्ग्यू मत करो. सब लोग जो है एक दूसरे के डॉग से जलते हैं. वी आर ऑल्सो लाइक दैट. You too, sir, aren't blameless. You no sooner begin with this, that and that. All I remember is this. I remember too. I remember too. My heart, my phone. उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है, उसको palpitations हो जाते हैं. My heart, what sort of hunter are you? You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not after foxes, my heart. Yes, really, what sort of hunter are you anyway? You ought to sit at home with your palpitation, not go tracking animal. You could go hunting, but you only go to argue with people, interfere with their dogs and so on. Let us change the subject. I lose my temper. मतलब किस तरीके के हंटर हो तुम? तुम्हारे को हमेशा पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन, जाओ और चूल्हा चौकी करो. उसके फादर भी उसको अब्यूज करते हैं. बोलते हैं अच्छा तो आर यू अ हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद काउंटेंट टू इंटरव्यू. ओ माय हार्ट, यू आर एन इंटरव्यूअर. और तुम तो घुसपैठ करते हो. फिर चुब्बू को बोलता है इंटरव्यूअर. हाँ. बॉय पप, ओल्ड रैट. ओल्ड रैट मतलब बूढ़े, यहाँ पर बूढ़ा. मतलब ही इज गिविंग, उसे गाली दे रहा है. शट अप, आई शूट यू लाइक अ पार्ट्रिच. पार्ट्रिच होता है चिड्डा, चिड़िया जैसे जो चिड्डा ब्राउन. यू फूल. Everybody know, oh my heart, your late wife used to beat you. My feet, temples, sparks, I fall. सब जानते हैं तुम अपने वाइफ से पिटते थे. हाँ, फिर उसके बाद उसकी तबीयत खराब है. वो कहता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर ओन हाउसकीपर. और तुम्हारे हाउसकीपर तुमको अपने पैरों के नीचे रखते हैं. देयर देयर माई हार्ट, माई शोल्डर्स. उसकी तबीयत खराब हो रही है. आई एम सिक. What sort of hunter are you? You can't even sit on a house. What's the matter with him? Papa, see, he's dead. और वो जो है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है. आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ हियर. ही इज डेड. इवान, इवान, व्हाट हैव यू डन? ही इज डेड. अ डॉक्टर, और डॉक्टर. वो चिल्लाना शुरू कर देती है. हिस्टेरिक मतलब चिल्लाना शुरू कर देती है जोर जोर से पागलों की तरह. व्हाट इज इट? ही इज डेड. हु इज डेड? ही. माय वर्ड वाटर. और डॉक्टर, ड्रिंक दिस. नो, ही डजंट ड्रिंक. पानी पिलाने की कोशिश करते हो, पीता नहीं है. ओ, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन. व्हाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन? मैं खुद को गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपने आप को क्यों नहीं काट लेता? मुझे चक्कू दो, पिस्टल दो. ड्रिंक सम वाटर. तभी लोमो को होश आ जाता है. आई सी स्टार मिस्ट, वेयर एम आई? चुबू को कहता है भैया उठो और शादी कर लो. Do the devil with you. She is willing and all that. I give you my blessing, so on. Only leave me in peace. भैया तुम दोनों शादी करो और मुझे आराम से छोड़ दो. What? To whom? She is willing, kiss and be damned to you. वो नतलिया कहती है yes, yes, I am willing. दोनों एक दूसरे को, जो उनका एक प्रोसीजर है, किस each other. Kiss whom? Very nice. Excuse me, what is all about? I understand my heart. I am happy, Natalia. My foot gone to sleep. आई एम हैप्पी टू. वॉट अ वे ऑफ माई शोल्डर. वेट ऑफ माई शोल्डर मतलब मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया. मतलब ही हैज गॉट मैरिड हिज चाइल्ड. बट स्टिल यू विल एडमिट गेसेस वर्स इन स्क्वीजर. बेटर वर्स. वो कहते हैं वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस. हैव सम शैम्पेन. उसके बाद जैसे उन लोगों में होता है, दे गो फॉर द शैम्पेन, वो देते हैं. फिर वो दोनों जो है लड़ते हैं. एंड देन द मतलब कि वो उसका हाथ उसके हाथ में दे देता है. एंड ही ब्लेसेस दैट दे शुड गेट मैरिड. एंड विद दैट द प्ले इज एंडेड. सो दिस इज अ वेरी, यू कैन से, मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इट इज अ रिडिकुलस, मतलब बहुत ही मजेदार कह सकते हो, रिडिकुलस कह सकते हो. इट्स ऑल अबाउट. लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर को, पूरे प्ले को पढ़ते हो तो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज
Marriage is not something about understanding each other. Marriage is something about equality. वो शादी भी क्यों करना चाहता है, ये पेपर में आया क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ. He is 35 years old. He is suffering from palpitation. He wants someone to take care of him, और इसीलिए वो उसको शादी कर. And moreover, चुबुको जो है, why he wants to get them, मतलब की daughter married, because उसको लगता है कि both of them are neighbors and उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक साथ हो जाएगी. आपके पेपर के अंदर यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस, या तो ये वाले एक क्वेश्चन, व्हाई लुमो वांटेड टू गेट मैरिड. देन जो दो आपके आर्ग्यूमेंट है, पहली बार ऑक्सन विडोज के ऊपर और दूसरी बार उनके डॉग्स के ऊपर, इसका एक क्वेश्चन आता है. और तीसरा आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑन द कैरेक्टर स्केच. चुबुको जो कि फादर है, स्टीफन चुबुको, who is a father to Natalia, he is also impulsive, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है. And then मतलब कि Natalia, the 25-year-old daughter of Stephen Chubbuko, she looks after the home. She is not very beautiful, but she wants to get married to this Lomo. And the third person is Lomo himself, वो जो कि एक वेल्दी फार्मर है, मतलब he is having his land. He is also impulsive. He gets panic attack. He gets nervous breakdown. But he wants to get married because he wants someone to look after him. So there are three characters in this, जो character sketch आए हुए हैं पेपर. And then ये वाला जो question है, marriage is not all about understanding each other, but it is all about the status symbol. ये एक पेपर में ये वाला question आया हुआ. So that's all in the chapter The Proposal, written by Anton Chekhov. It's a Russian drama based on the theory of marriage.